प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार की बात कर लेते हैं। सागर हरदा में चुनावी जनसभा को वे संबोधित करते नजर आए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव सरकार की सराहना उन्होंने की और सरकार के कामकाज की तारीफ की। कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की जो जरूरतें थी, सभी दिशाओं में एक साथ काम करते हुए आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। और इससे इस क्षेत्र में उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है, वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। इधर रायपुर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार में दोनों बड़े नेता पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। जांजगीर चांपा में उनकी सभा होने वाली है और इसके अगले दिन 29 अप्रैल को राहुल गांधी का चुनावी दौरा है। बिलासपुर में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। और लोकसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें भी इसमें शामिल हैं, जहां प्रचार थमा है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू जैसे दिग्गज जो हैं वो मैदान में हैं, तो चुनाव के दूसरे चरण में मैदान में हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग है। इसको लेकर गरियाबंद में प्रशासन सभी पोलिंग बूथ पर तैयारी में जुटा है। फिंगेश्वर में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। वोटिंग वाले दिन मतदान केंद्र पर धूप से बचने के लिए टेंट लगाया जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। बूथ पर चाइल्ड केयर जैसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और देखिए कि उसको लेकर पोलिंग बूथ में किस तरह तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। धूप से बचने के लिए मतदाताओं के लिए यहाँ पर टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि धूप में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही भीषण गर्मी है, इस बीच यहाँ पर प्याऊ घर बनाया गया है। ये देखिए कि यहाँ मतदाता आकर पानी पी सके। साथ ही हम आपको ये तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ में देखिए चाइल्ड केयर एवं फीडिंग रूम यहाँ पर है। ये व्यवस्था भी यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी तरह से समुचित व्यवस्था के बीच जो है मतदाता मतदान करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नगर पंचायत के सीएमओ हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। सर, बेहद काफी धूप रहेगा, गर्मी है, इस बीच मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था? हमने प्रयास किया है कि मतदाताओं को जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सके। धूप से बचने के लिए हमने टेंट गनात की व्यवस्था की है। यहाँ जो मतदाता छोटे बच्चे लेकर आए हैं उनके लिए ये फीडिंग रूम हम तैयार कर रहे हैं और बगल में प्याऊ घर है। इस तरह हमने पूरी तरीके से बुनियादी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखकर आदर्श मतदान केंद्र को बना रहे हैं। बिल्कुल, और मतदाता जो है वो उत्सुक है, 26 अप्रैल को अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच जो है मतदाता मतदान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। महासमुंद लोकसभा सीट पर साहू जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू को यहां मैदान में उतारा है।
इसको लेकर साजा से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस वक्त उनके बेटे की हत्या हुई थी तब ताम्रध्वज साहू प्रदेश के गृह मंत्री थे और उन्होंने मदद नहीं की थी। और इनके इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से धमतरी से कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने पलटवार भी किया है। के साथ मजदूरी करके अपने जिंदगी का जीवन यापन करत रहे हो, तो एक विशेष समुदाय द्वारा मेरे लड़के की हत्या कर दिए जाते। मेरा जो लड़का एक लड़की, जिसमें मोर बड़े लड़का जिसका नाम भुवनेश्वर के हत्या कर दिए जाते। तो मैं अपने लड़के के न्याय के लिए शासन प्रशासन के पास गया हूँ, गुहार लगाया हूँ, बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, लेकिन मोर एक नहीं सुनी। कांग्रेस के आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार थी जिसमें से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी रहे और उनकी ये संवेदना रही कि तुरंत तत्काल अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा गया और यथासंभव उनको मदद की गई। आज श्रीमान ईश्वर साहू जी जो साजा के विधायक हैं, वो एक राजनीति करण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आकर साहू समाज को बलगाने का काम कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से घोषित 12वीं के नतीजों में ग्वालियर की बेटियों ने भी कमाल किया। 12वीं की कला समूह की मेरिट में छात्रा दिव्या भिलवार 500 में से 482 अंक लाकर 5वें स्थान पर रही हैं। दिव्या के पिता राजेश भिलवार सब्जी बेचने का काम करते हैं। छात्रा श्रुति गौतम कला समूह में एमपी के मेरिट में 8वें स्थान पर रही हैं। श्रुति ने 500 में से 489 अंक हासिल कर 8वां स्थान हासिल किया। श्रुति कलेक्टर बनकर समाज के लिए काम करना चाहती है। दिन एक कर दिया है, बहुत मेहनत की थी मैंने। क्लास 12th में मैं जैसे ही एंटर हुई थी, मैंने सोच लिया था मुझे मेरिट में नेम तो लेकर आना है, फर्स्ट रैंक भले ही नहीं आया, लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट में ना आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो उसी प्रकार से हमने भी मेहनत की और हम सफल हुए। और लोग बात सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो आर्ट्स लेता है वो बहुत मतलब वीक होता है या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने वो आर्ट्स लिया और मतलब इसमें अच्छे नंबर भी पाए। 10वीं में जबलपुर की अंकिता उर्मलिया ने भी टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। अंकिता सरस्वती शिशु मंदिर गंगानगर की छात्रा हैं और 500 में से कुल 491 अंक उन्हें हासिल हुए हैं। उनके टॉप करने पर स्कूल और परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया। माता पिता के साथ स्कूल पहुंची अंकिता का फूलमाला पहनाकर स्वागत हुआ और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज एमपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा में जबलपुर की अंकिता उर्मलिया ने 4था स्थान हासिल किया है। सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि स्कूल का, अपने शहर का भी नाम रोशन किया है। अंकिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी बहुत बहुत बधाई। लेकिन कैसे ये अचीवमेंट, क्योंकि 98.2 आज के समय में रिजल्ट लाना, नंबर लाना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण नहीं है, मुझे नहीं लगता चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही, जैसे कि अप्रैल से हमारा नया सत्र होता है विद्यालय में, वहीं से अगर हम अपनी तैयारी 3-4 घंटे की पढ़ाई से अगर शुरू करते हैं, और रटना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। हर एक टॉपिक जो रहता है उसे हर टॉपिक को समझ के हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में ना कोई विशेष गाइड या सामग्री की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो पुस्तकें रहती हैं उन्हीं से हमें अध्ययन करना चाहिए। और हमारे शिक्षक जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनसे हर विषय के बारे में हम जानना चाहें कि अगर हम इस विषय में पूर्ण अंक लाना चाहते हैं तो इसमें क्या हमें करने चाहिए एफर्ट्स। ये मेरी तरफ से ये था, मैंने ये पूरी कोशिश की विद्यालय की तरफ से। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर नरसिंहपुर की छात्रा हैं निशा भारती, जिन्होंने 12वीं में मेरिट में 3रे स्थान पर कब्जा किया। आर्ट्स विषय की वे छात्रा थी। निशा भारती के पिता रेलवे में लोको पायलट हैं और मां गृहिणी हैं। निशा सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी। बोर्ड के आज नतीजे आए हैं। नरसिंहपुर की निशा भारती ने 12th क्लास में 3रा स्थान मध्य प्रदेश में हासिल किया। निशा हमारे साथ है, कितनी खुश हैं। 484 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं 500 में से। कहीं खोज रही है कि 16 नंबर जो है वो कहाँ चले गए। क्या कहेंगी निशा? पहले तो बधाई न्यूज़ 18 की ओर से। और क्या मन में, आप बिहार से बिलोंग भी करती हैं, हमें पता चला। थैंक यू सर, आई बिलोंग टू बिहार एंड
the numbers I didn't get. I think that students should practice skill writings, and they should write the answers properly. I think due to which I get my marks lost. हमारे बहुत सारे दर्शक हिंदी में भी जानना चाहेंगे निशा क्या कह रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे 16 मार्क्स नहीं आए वो कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से नहीं आए। आर्ट्स में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितनी खुश हैं, किसको देंगे श्रेय? मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, SNPS फैमिली एंड संजय सर को। उनका ड्रीम है कि आगे चल के वो सिविल सर्विसेज में जाएं, तो हम चाहेंगे कि भगवान करे आपकी अच्छी नौकरी लगे और अच्छा काम आप अपने कर्तव्य पथ पर करें। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18। पेंड्रा के तराई गांव में दुल्हन के दरवाजे से बारात लौट गई। अब बारात लौटी क्यों, दुल्हन ने नहीं लौटाई? गौरेला थाना क्षेत्र में दरअसल कोटमी के अमारू से जैसे ही बारात दुल्हन के घर तराई गांव पहुंची थी, दूल्हे की गर्भवती प्रेमिका पीछे पीछे दुल्हन के दरवाजे तक चली गई। दुल्हन के परिजनों को उसने सारी बात बता दी कि हुआ क्या। बताया जा रहा है कि युवती शादी करने जा रहा युवक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और युवती जब गर्भवती हो गई तो उसके बाद युवक ने उसे छोड़ दिया, दूसरी शादी करने की तैयारी कर ली। मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ और दूल्हे राजा लौट गए। मैं इस वक्त खड़ा हूं तराई गांव में, जहां एक शादी का समारोह था और खुशियां तब गम में तब्दील हुई जब यहाँ दूल्हे की बारात आई और बारात के पीछे पीछे उसकी प्रेमिका पहुंच गई और प्रेमिका ने यहाँ झेल झमेले के साथ बताया कि वह दूल्हे से गर्भवती है। इसके साथ ही यहाँ वाद विवाद शुरू हुआ और पुलिस की गाड़ियां बुलाई गई और विवाह का कार्यक्रम उसी समय रुक गया। इसी के साथ ही यह शादी पूरी तरीके से स्तब्ध हो गया और बाधित हो गया और बारात वापस चली गई और लड़की को किसी तरह से पुलिस वालों ने यहाँ से लेकर गए और ये पूरा परिवार जो था पूरी तरीके से शादी के साथ तैयार था। पूरे खाने गाने बजाने के साथ सारी तैयारियां हो चुकी थी। चूंकि अब बारात वापस जा चुकी है तो शादी भी पूरी तरीके से कैंसिल है। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भैरमगढ़ मलांगीर एरिया में सक्रिय थे। सभी बंद के दौरान सड़क खोदना, पेड़ काटना, बैनर लगाना समेत कई वारदातों में शामिल हो चुके हैं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोन भराटो अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने मुख्य धारा में लौटकर सरेंडर किया है। लोन भराटू का गांव-गांव में जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी तारतम्य में बड़ी संख्या में माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आज दिनांक 24 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 18 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। मोहब्बत के लिए मंगलसूत्र कुर्बान।